Assalamu alaikum, dear student. Today our topic is about the history, or we can say that the generations of computer systems. Generally, there are five generation of computer system: first generation, second generation, third, fourth, and fifth. And in first generation computer, vacuum tube were used, and there was a lot of heat प्रॉब्लम्स कि फर्स्ट जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब यूज हुए थे और उनमें हीट प्रॉब्लम ज़्यादा थी। दे कंज्यूम लॉट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। वो कंप्यूटर्स लार्ज इन साइज थे और पूरा पूरा रूम एक्वायर करते थे, उनको मेंटेन करने उनको इनके मेंटेनेंस में भी प्रॉब्लम्स आते थे। देन कम टू दी सेकंड जनरेशन। सेकंड जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब्स जो है वो रिमूव हो गए और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर्स यूज किए गए। ट्रांजिस्टर वर यूज इन सेकंड जनरेशन। ट्रांजिस्टर स्मॉल इन साइज थे और ये लार्ज रूम रिक्वायर नहीं करते थे और कंप्यूटर जो है वो स्मॉल होते गए। उसके बाद थर्ड जनरेशन आ गए। थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट भी कैन से कि ये ट्रांजिस्टर से मिलकर बनते हैं। इंटीग्रेटेड सर्किट्स में डायोड होते हैं, पीएनपी, एनपीएन, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट्स जो है वो थर्ड जनरेशन में यूज होते। फर्दर इसमें मजीद एडवांसमेंट होती गई एंड देन कम टू दी फोर्थ जनरेशन, जिसमें वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट्स वी कैन से एक ही मदरबोर्ड वी कैन से, अब उसी के ऊपर माइक्रो प्रोसेसर भी है, उसी के ऊपर रैम भी है, रोम स्लॉट्स भी है, उसी के ऊपर स्लॉट्स हैं, उसी के ऊपर चिप्स हैं, उसी के ऊपर सीपीयू है, उसी के ऊपर कूलिंग फैन है। तो एक वीएलएसआई वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और कंप्यूटर मज़ीद स्मॉलर हो गए, मज़ीद एफिशिएंट हो गए, उनकी मेमोरी और उनकी प्रोसेसिंग स्पीड जो है वो एज़ कम्पेयर टू फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है फोर्थ में बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगी। देन कम टू दी फिफ्थ जनरेशन। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स जो टुडेज वी आर यूजिंग, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स में जो मेन थिंग्स जिसके ऊपर काम हो रहा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, रोबोटिक सिस्टम से, थिंकिंग पावर्स में कोशिश की जा रही है कि कंप्यूटर जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे काम करे, खुद डिसीजन है। इसकी प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन रोबोटिक सिस्टम्स और एक्सपर्ट सिस्टम जो है वो इसकी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल है। अब हम फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के और इन तमाम जनरेशन के वन टू वन की पॉइंट देखेंगे। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर ये 1940 से 1956 तक ये जनरेशन थे और इनमें वैक्यूम ट्यूब्स वर यूज्ड इन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। आप ये देख सकते हैं कि इसका जो ड्यूरेशन है वो 40 से 56 तक था। इसमें क्योंकि वैक्यूम ट्यूब्स यूज होते थे तो इसलिए हीट जनरेटेड बहुत ज़्यादा होती थी और हीट्स के प्रॉब्लम जो है बहुत ज़्यादा होती थी। और दीज कंप्यूटर की स्पीड वेरी स्लो एंड स्मॉल मेमोरी, इनकी स्पीड स्लो थी और इनकी मेमोरी जो है वो स्मॉल थी। उसके बाद सेकंड पॉइंट है दे आर ह्यूज इन साइज, दे कंज्यूम अ लॉट ऑफ पावर। अब ये साइज में बड़े थे और इसलिए ये इलेक्ट्रिसिटी पावर जो है बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे और उसके एज कम्पेयर उनकी आउटपुट जो है वो ज़्यादा एफिशिएंट नहीं थी। इनपुट ऑन पंच कार्ड, और इसमें जो इनपुट मटेरियल यूज होता था ये पंच कार्ड के ऊपर यूज होता था। इसी तरह मशीन लैंग्वेज ज़्यादातर यूज होती थी फर्स्ट जनरेशन में, और आउटपुट जो है वो इनकी वो भी थ्रू इलेक्ट्रिक टाइप प्रोडक्टर के थ्रू इसकी आउटपुट जो है वो प्रिंट होती थी। और एक कंप्यूटर जनरली वन कंप्यूटर कंज्यूम अ लार्ज रूम के एक बड़े कमरे में एक पूरा कंप्यूटर जो सिस्टम एग्जिस्ट करता था। दीज आर दी की पॉइंट्स। नाउ कम टू दी सेकंड जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन कंप्यूटर में 1956 से 1963 तक इसका ड्यूरेशन था। ट्रांजिस्टर वर यूज इन सेकंड जनरेशन। अब साइज रिड्यूस साइज एंड इंक्रीज दी स्पीड। साइज रिड्यूस हो गया, इसकी स्पीड और मेमोरी कैपेसिटी जो है एज कम्पेयर टू फर्स्ट जनरेशन इसमें इंक्रीज होगी। यूज पंच कार्ड। अब ये पंच कार्ड रीडर यूज करते हैं। इसमें ये आउटपुट ऐसे मैग्नेटिक टेप्स, मैग्नेटिक डिस्क और प्रिंटर जो हैं, जो इनिशियल प्रिंटर्स आए थे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर्स जो हैं, ये सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स में यूज होना शुरू हो गए, जिससे इसकी प्रिंट क्वालिटी जो है वो फर्दर बेहतर होगी। सिमिलरली असेंबली लैंग्वेज। अब इसमें सिर्फ मशीन लैंग्वेज थी, इसमें असेंबली लैंग्वेज यूज हो रही थी। हाई लेवल लैंग्वेज है जिसका फोर्ट्रॉन है और कोबोल इसमें इंट्रोड्यूस हुई थी। ठीक है, अब ये लैंग्वेजेस इसमें यूज होना शुरू हो गई थी सेकंड जनरेशन में। एग्जाम्पल ऑफ सेकंड जनरेशन कंप्यूटर्स की जो एग्जाम्पल है वो यूनिवेक 2, IBM 7030, डाटा कॉर्पोरेशन CDC 1604, ये इसकी रेलेवेंट एग्जांपल है। यूनिवेक, IBM और डाटा कॉर्पोरेशन ये वो कंपनीज हैं जो कि कंप्यूटर्स को मैन्युफैक्चर करती हैं। नाउ कम टू दी थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स। अब थर्ड जनरेशन कंप्यूटर का जो ड्यूरेशन है 1963 से 1971 तक है। इंटीग्रेटेड सर्किट ICs आल्सो नोन एज सेमीकंडक्टर चिप्स वर यूज्ड इन थर्ड जनरेशन। अब थर्ड जनरेशन में मजीद कंप्यूटर स्मॉलर हो गए और इंटीग्रेटेड सर्किट यूज हो रहे। A single IC chip contain a large number of transistors। अब एक IC चिप के ऊपर लार्ज नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं, डायोड, PNP डायोड्स और NPN डायोड्स मौजूद हैं।
इम्प्रूव स्पीड इम्प्रूव होगी और मेमोरी कैपेसिटी भी इंक्रीज होगी, और सिमिलरली कंज्यूम लेस इलेक्ट्रिसिटी, के इलेक्ट्रिसिटी कम ये यूज़ कर रहा है, बिकम स्मॉलर हो गई। कीबोर्ड एंड मॉनिटर पर यूज़, इसमें मॉनिटर कीबोर्ड यूज़ होना शुरू हो गया, मॉनिटर से आगे और कीबोर्ड से आगे। फॉर एग्जांपल्स आर IBM सिस्टम 360, कंट्रोल डेटा का ऑपरेशन, 3300 एंड 6600 कंप्यूटर्स, ये इसके मॉडल्स नंबर हैं, और ये तीनों वो कंपनीज है जो कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर्स जो हैं वो मैन्युफैक्चर कर रही हैं। ओके, नाउ कम टू दी फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर 1971 से लेकर प्रेजेंट तक जो जनरेशन चल रही है, फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर उनको कह सकते हैं। अब इस जनरेशन की जो खास बात है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट VLSI इसमें डेवलप हुआ, जिसमें तमाम चीजें एक मेन IC चिप के ऊपर है। वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट वाज डेवलप्ड दैट कंटेन्स मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स। अब एक VLSI के ऊपर मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर्स मौजूद हैं। इसी तरह माइक्रो प्रोसेसर वाज डेवलप्ड दैट कैन हैंडल ऑल प्रोसेसिंग। इसमें माइक्रो प्रोसेसर डेवलप हुआ है जो कि तमाम प्रोसेसिंग को हैंडल कर सकता है, डील कर सकता है। वी कैन से कि सेमी कंडक्टर डिवाइसेस, सिलिकॉन जर्मेनियम के सेमी कंडक्टर्स डिवाइसेस इसमें जो डेवलप हुई हैं, जिस वजह से कंप्यूटर का साइज भी बहुत रिड्यूस हो गया है और उसकी प्रोसेसिंग और मेमोरी भी बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होगी। लार्ज वैरायटी ऑफ सॉफ्टवेयर, फॉर एग्जाम्पल विजुअल बेसिक, C++, जावा, ये तमाम लैंग्वेजेस जो है इस इन जनरेशन में यूज़ होनी शुरू हुई है। और इन फोर्थ जनरेशन लैंग्वेजेस से क्या हुआ कि इस उनके सॉफ्टवेयर के लिहाज से ये कंप्यूटर बहुत ज़्यादा पावरफुल होते गए हैं, और इसी तरह उनका हार्डवेयर स्ट्रक्चर भी मजीद डेवलप होता गया। ऑपरेटिंग सिस्टम विद GUI के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ हुए हैं। मल्टीमीडिया कंसेप्ट इसमें है, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर यूज़ होने शुरू हुए। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर, दो सॉफ्टवेयर विच कंबाइन टेक्स्ट, इमेज, साउंड, वीडियो, एनिमेशंस, ग्राफिक्स, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये फोर्थ जनरेशन कंप्यूटर में यूज़ होना शुरू हुई। इट सपोर्ट्स अ लार्ज वैरायटी ऑफ पोर्टेबल एंड वायरलेस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। ये लार्ज वैरायटी ऑफ इनपुट आउटपुट डिवाइसेस की USB, फ्लैश मेमोरी, पोर्टेबल डिवाइसेस, पोर्टेबल हार्ड डिस्क, पोर्टेबल हार्ड ड्राइव, ये तमाम चीज़ों को ये सपोर्ट करता है। फर्दर इसमें मजीद एडवांसमेंट जो है वो इस जनरेशन में आ रही है। एग्जाम्पल है पेंटियम सीरीज, डुअल कोर, कोर टू डू, कोर i3, कोर i5, कोर i7, ये जितनी भी एग्जांपल्स हैं ये वो पीसीज हैं जो हमारे घरों में भी हम यूज़ हो रहे हैं, एंड वी आर यूजिंग दीज कंप्यूटर्स इन आवर कंप्यूटर लैब्स आल्सो। नाउ कम टू द लास्ट फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स। अब फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स वो हैं जिनके ऊपर अभी भी काम हो रहा है, और साइंटिस्ट जो है, कंप्यूटर साइंटिस्ट, इनके ऊपर IT एक्सपर्ट इनके ऊपर काम करें। दीज आर बेस्ड ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर बेस करते हैं, जिसमें कोशिश की गई है कि थिंकिंग पावर, लॉजिकल थिंकिंग पावर कंप्यूटर सिस्टम के अंदर डेवलप की जाए, टू डेवलप डिवाइसेस दैट कैन अंडरस्टैंड नेचुरल लैंग्वेजेस, स्मार्ट डिवाइसेस, इंटरनेट ऑफ थिंग, सच डिवाइसेस जो कि इंटरनेट से कनेक्टेड हैं और उनको कमांड दी जाए और उस कमांड के थ्रू ऑपरेट हो। इन तमाम चीज़ों का कंसेप्ट जो है थिंकिंग पावर का, जो इस जनरेशन में डेवलप हुआ, और ऐसी डिवाइसेस बनाई जा रही हैं जिनमें जो स्मार्ट थिंग्स के ऊपर, स्मार्ट क्लासरूम, स्मार्ट स्कूल, स्मार्ट होटल, स्मार्ट AC, आप जब अपने कंपार्टमेंट से लॉग ऑफ हो, जब आप बाहर चले जाएं तो आपकी तमाम डिवाइसेस ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएं, जब आप लॉग इन हो तो उससे पहले आप उनको ऑटोमेटिकली ऑन कर सकें। all these all these smart devices are developed in fifth generations. Similarly, computer will allow user to give commands in natural language, कि नेचुरल लैंग्वेज में कंप्यूटर्स को, स्मार्ट डिवाइसेस को कमांड दी जाए और उन डिवाइसेस को प्रोसेस करे, और जितनी भी फिजिकल डिवाइसेस है, खा वो रेफ्रिजरेटर है, AC है, TV है, माइक्रोवेव्स, and any physical devices, they just we can give command by using our smartphone and they operate on our command. All these things are going to be done. ये तमाम चीज़ें इस जनरेशन में डेवलप की जा रही हैं। एग्जाम्पल्स आर रोबोट्स, रोबोट्स इसकी बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। रोबोट्स एंड एक्सपर्ट सिस्टम, रोबोट्स, एक्सपर्ट सिस्टम्स, और वी कैन से दैट दी ड्रोन्स आर दी एग्जाम्पल ऑफ फिफ्थ जनरेशन। जो ड्रोन्स डेवलप हो रहे हैं, और एक डिफेंस सेक्टर में जो ड्रोन्स की वजह से जो एक रेवोल्यूशन आया है, ड्रोन्स की वजह से जो डिफेंस पर्पस के लिए यूज़ की जा रही हैं, all these are related to the artificial intelligence and thinking power that are the key main role of that are the main aspect of the fifth generation computers. Now all students, you all must, this topic is related to the grade 9 students, so you all must learn this topic according to the board point of view, and any difficulty or query regarding this topic you may ask through WhatsApp or Messenger. Thank you. Allah Hafiz.